सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताएं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के बीजक ज्ञान को आप सभी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के बीजक ज्ञान अनमोल शब्दों का, उनकी वाणियों का, उनके ज्ञान रूपी अविरल धारा को जिस प्रकार से उन्होंने प्रवाहित किया संसार को, उसको आप सभी तक पहुंचाने का काम चैनल के माध्यम से किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब का बीजक से हिंडोला नंबर 3 में साहब कहते हैं कि लोभ मोह का ये जो खंभा है, इसी में संसार और इसी में भटक रहा है। साहब कहते हैं अपने हिंडोला में कि लोभ मोह के खंभा दो, मन से रचो हिंडोर, झूलहि जीव जहान जहां लगी, कि तहु न देखो तित ठौर। चतुर झूलहि चतुराइयां, झूलहि राजा शीस, चांद सूर दो झूलहि, उनहु न आज्ञा भीस। लख 84 जीव झूलहि, रवि सुत धरिया ध्यान, कोटि कल्प युग बीतियां, अजहु न माने हारी। धरती आकाश दो झूले, झूले पौना नीर, देह धरे हरि झूले हैं, ठाणे देखे हंसे कबीर। सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को आप समझिएगा। साहब कहते हैं, समझाते हैं कि हे संसार के लोगों, यह भ्रम सुख का हिंडोला लोभ और मोह रूपी 2 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। इस मोह और लोभ के स्तंभ में समस्त संसार के जीव इसमें झूल रहे हैं। चाहे कोई भी जीव स्थिर नहीं लगता। कोई चतुर प्राणी अपनी चतुराई से झूल रहा है, राजा अपने राजमद में, तथा शेष नाग भी इसी में झूल रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि समस्त लोग संसार के इस माया मोह में भटक रहे हैं, और माया मोह जो है यह, इस लोभ और मोह के चक्कर में पड़कर, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे शेष हो, चाहे चंद्र हो, सब भटक रहे हैं। साहब ने कहा राजा जो है वह अपने राजपाट और राजमद के, कहते हैं ना कि एक राजा अगर कहीं का राजा होता है तो उसके मन में लोभ आ जाता है। अब उसे लोभ आ गया कि नहीं, मैं इस देश का राजा हूं तो दूसरे देश को कब्जा कर लूं, उसका राजा बन जाऊं। तो लोभ आगे आदमी को गलत से गलत डिसीजन लेने के लिए आतुर करता है। उसी प्रकार से जो चतुर शयान व्यक्ति होता है, जिसके अंदर चतुराई होती है, वो सोचता है किसी का कुछ कैसे अपनत्व कर लिया जाए अपनी चतुरतम बातों से, या अपनी चतुराई से किसी को कैसे परास्त कर दिया जाए, या उसके मन में एनी टाइम यह चलता रहता है। उसी प्रकार शेषनाग भी झूल रहा है झूले में। साहब कहें शेषनाग भी झूल रहा है, सूर्य और चंद्रमा भी संसार के चक्र में झूल रहे हैं। इसी चक्र में आकाश में रहकर भी संसार को प्रकाशित करना ही इनकी मर्यादा का अंग है। अब आपने देखा होगा कि सूर्य और चंद्रमा का काम क्या है, कि वो संसार में रहकर भी ना, उनका कार्य जो है वो नित्य प्रतिदिन उनका लोगों को प्रकाश देना, वही करते। और इनकी मर्यादा का अंग है। 84 लाख योनियों के जीव वासना के वशीभूत होकर इस ब्रह्म के हिंडोले में लोग झूल रहे हैं। इस 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य इसी भ्रम के हिंडोले में झूलता पड़ा हुआ है।
इस संसार के झूले में झूलते झूलते करोड़ों कल्प और युग व्यतीत हो गए, परंतु जीव आज भी हार मानने को तैयार नहीं। कितने युग आए, कितने युग गए, कितने युग आएंगे, कितने युग जाएंगे, लेकिन जीव अभी तक हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति होती रहती है और जीव जो है वह इतवत अपने आप को ढालता रहता है। इस खानी में गया तो उस खानी में गया, उस खानी में गया तो उस खानी से आया। अंडा पिंजर, जहां भी उसकी जिस प्रकार से कर्म होते हैं उस कर्मों में जाकर उस जीव की उत्पत्ति होती है और इसी लक्ष्य 84 में भटकता रहता है, इसी में झूलता रहता है। लेकिन वह हार नहीं मानता। साहब कहते हैं कि धरती, आकाश, वायु तथा पानी भी इसी में झूल रहे हैं। यहाँ तक विष्णु, जो जिन्हें कहा जाता है कि संसार के पालनहार है, विष्णु जी भी शरीर धारण कर कर इसी हिंडोले में झूल रहे हैं। साहब कहते हैं कि अनेकों अनेकों बार स्वयं विष्णु को भी इस संसार में आना पड़ा इस हिंडोले में झूलने के लिए। इस लोभ और मोह के चक्कर में वह भी झूले और झूल कर चले गए। साहब ने कहा कि परंतु विवेकवान पुरुष इस झूले को तटस्थ होकर देखते रहते हैं। जो विवेकवान होता है, अर्थात जो स्वयं के स्वरूप स्थिर होकर रहते हुए माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ते, वही सच्चे ज्ञानी हो गए। साहब कहते हैं यह सब देख के मुझे हंसी आती है, और जो ज्ञान की बात, जो अपने आत्म स्वरूप को, स्वयं को, अपने स्वरूप को जान लिया, वही इस हिंडोले से बच सकता है। नहीं, संसार में इस हिंडोले में सब झूल रहे हैं और झूल झूल कर कभी इस खानी में, कभी उस खानी में ऐसे ही जन्म लेते रहते हैं और लक्ष्य 84 में भटकते रहते हैं। तो साहब कबीर पथ प्रदर्शित करते हैं कि हे मानव, इस माया मोह और लोभ के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हाँ, यह जीवन मिला है उस परम पिता परमेश्वर को याद करने के लिए, उस ईश्वर को याद करने के लिए। जो भी जीवन थोड़ा सा मिला है उसमें कम से कम कुछ पहर तो उनको याद कर लो। यही नहीं कि खाना पीना खाए सो गए, नहाए धोए किसी कार्य में व्यस्त हो गए। नहीं, कम से कम जीवन जो मिला है, इस जीवन में उस परम पिता परमेश्वर को थोड़ा सा याद कर लो, उनका भजन कर लो, उनको कम से कम धन्यवाद तो दे दो, क्योंकि यह इतना सुंदर शरीर, इतना अच्छा जीवन मिला, मोक्ष का रूप धारण करके इस संसार में आए हो, तो कम से कम उस ईश्वर को इतना तो धन्यवाद दे ही सकते हो।